पुराने समय में भारत में एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल हुआ करता था, जहां स्टूडेंट गुरु के घर जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए रिक्वेस्ट करता था और अगर गुरु स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे तो उसे वही गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा लेनी होती थी। जहां पर रहकर वो शिक्षा लेते थे उसे ही गुरुकुल कहा जाता था। भगवान राम और कृष्ण के समय से ही गुरुकुल की प्रथा चली आ रही है। जब बच्चे 8 वर्ष के हो जाते थे तो वो गुरुकुल भेजे जाते थे, जहां पर वो पूरे ब्रह्मचर्य के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे और 25 वर्ष की आयु में अपने घर वापस लौट जाते थे। और उस समय भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। इंग्लैंड में पहला स्कूल 1811 में खुला था, पर उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। उस समय इंडिया में 7,50,000 गांव थे, मतलब हर गांव में लगभग एक गुरुकुल हुआ करता था। अब ये सोचिए कि हमारे गुरुकुल कैसे बंद हुए। उस समय भारत में ब्रिटिश राज हुआ करता था और 1858 में उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया, जिसे लॉर्ड मैकाले ने लिखा था। और ये एक्ट बनाने से पहले उन्होंने पूरे भारत का सर्वे किया था और पाया कि उत्तर भारत में 97% साक्षरता है और दक्षिण भारत में 100% साक्षरता है। और सर्वे के बाद मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देसी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे। इनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा। उस समय की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है। और आज देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है और अंग्रेजी में बोलने वाले को बहुत अच्छा माना जाता है। अंग्रेजों ने सबसे पहले गुरुकुलों को और फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित किया। एक एक कर गुरुकुलों में आग लगा दी। उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा पीटा, जेल में डाला। इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटीज बनाई गई, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये तीनों गुलामी जमाने की यूनिवर्सिटीज आज भी देश में हैं। लेकिन आज माहौल फिर से बदल रहा है, जब हम देख रहे हैं कि विदेशों के लोग भी भारत की संस्कृति का लोहा मान चुके हैं। लोग संस्कृति की तलाश में अपने देश को छोड़कर भारत आ रहे हैं। इसीलिए लोगों का अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है और आज फिर से लोगों का गुरुकुल की तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है और सरकार भी गुरुकुल की शिक्षा का बहुत सपोर्ट कर रही है। अच्छी बात यह है कि आज भी भारत में कुछ ऐसे महान गुरु हैं जो गुरुकुल के माध्यम से स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहे हैं, जो किताबी ज्ञान के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करने पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा ज्ञान जिसका उद्देश्य नौकरी पाना नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति पाना होता है। विद्यार्थियों के चरित्र का विकास करना तथा उनके मन में प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था उत्पन्न करना, ये उनका मेन उद्देश्य है। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ गुरुकुल के बारे में बताऊंगी जहां हजारों बच्चे अपनी बाल्य अवस्था से युवा अवस्था तक 2400 घंटे गुरु के साथ रहकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। मैं आपके लिए पूरे भारत के 16 गुरुकुलों की इंफॉर्मेशन निकाल कर लाई हूँ। वहां के गुरु कौन है, गुरुकुल कहाँ पर है, पढ़ाई कैसी है, फीस क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन पर आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने में, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में मुझे बहुत समय लगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बाकी लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे गुरुकुलों के बारे में जान सकें। गुरुकुल को प्रमोट करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब मैं आपको गुरुकुल के बारे में बताना शुरू करती हूँ, जिसमें सबसे पहले है दक्षिण भारत का मैत्रेयी गुरुकुल। कर्नाटक के दक्षिणा कन्नड़ा सिटी के पडनूरू गांव में स्थित मैत्रेयी गुरुकुल सिर्फ बालिकाओं के लिए है। यहाँ उन्हें वेद, योग, विज्ञान, कृषि और कला के साथ साथ आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा के तरीके सिखाए जाते हैं। यहाँ की शिष्याएं गौमूत्र से शैम्पू बनाने से लेकर सिर का तेल बनाना जानती हैं। ये गुरुकुल 1994 में शुरू हुआ था और 28 वर्षों से चल रहा है। यहाँ पर 6ठी कक्षा में बालिकाओं को एडमिशन दिया जाता है, जिसे आचार्य श्रीमती भट्ट जी देखती हैं। यहाँ पर 10th और 12th की परीक्षा स्टेट बोर्ड से दिलाई जाती है और यहीं से संस्कृत में BA और MA कराने की व्यवस्था भी है। सभी को संस्कृत, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी यहाँ की सभी छात्राओं को कम से कम 5 भाषाओं का ज्ञान है।
सभी की दिनचर्या सुबह 5 बजे योग से शुरू होती है और रात 9:30 बजे शिक्षा के अलग अलग कामों के साथ चलती है। इस गुरुकुल में रहने, खाने और शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है और ये पूरी तरह से दान से चलाया जाता है। मैं यहाँ पर गुरुकुल की वेबसाइट शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर आपको गुरुकुल का नंबर भी मिल जाएगा और बाकी किसी भी जानकारी के लिए। गुरुकुल कुरुक्षेत्र। गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा का नंबर 1 आवासीय विद्यालय है। इस गुरुकुल को देश की धरोहर की श्रेणी में भी शामिल किया गया है। 13 अप्रैल 1912 में स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित यह गुरुकुल पिछले 110 वर्षों से चल रहा है। यहाँ आधुनिक शिक्षा के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान दिया जाता है। वर्ष 1981 से गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी गुरुकुल में प्राचार्य का कार्यभार संभाल रहे हैं। वर्तमान में एनडीए, आईआईटी, मेडिकल आदि की पूरी तैयारी गुरुकुल में कराई जाती है। छात्रों को शुद्ध दूध उपलब्ध कराने के लिए अत्याधुनिक गौशाला, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग रेंज के अलावा लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, लैंग्वेज लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब, विशाल भोजनालय गुरुकुल कैंपस में है। गुरुकुल में प्रवेश के लिए 10 से 12 हजार छात्र प्रतिवर्ष आते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ इसकी वेबसाइट भी शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर आपको बाकी सभी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। आचार्य देवव्रत जी के मार्गदर्शन में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अलावा भी गुरुकुल नीलोखेड़ी, गुरुकुल ज्योतिसर और कन्या गुरुकुल चमन वाटिका भी चल रहे हैं। इन सभी संस्थाओं में बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ वैदिक संस्कारों और नैतिक मूल्यों का ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है जो उनके जीवन निर्माण में एक कुंजी का काम करता है। इन सभी गुरुकुल की वेबसाइट भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। गुरुकुल कालवा, ये हरियाणा के जिंद जिले के कालवा गांव से 2 किलोमीटर दूर स्थित है, बिल्कुल प्रकृति के बीच में। आपको बता दूं कि बाबा रामदेव भी यहीं से पढ़े हैं। ये बहुत ही फेमस गुरुकुल है क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े विद्वान शिक्षा ग्रहण करके निकले हैं। इस गुरुकुल में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर नॉर्मल स्कूल की तरह पढ़ाई नहीं होती है, ना ही कोई डिग्री प्रोवाइड की जाती है और यहाँ सिर्फ संस्कृत में पढ़ाई की जाती है। यहाँ ज्यादा छोटे बच्चे नहीं लिए जाते हैं। ज्यादा छोटे बच्चों के साथ बहुत से काम होते हैं जिसके लिए बहुत खर्चा होता है और ये गुरुकुल बिल्कुल निशुल्क है। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता। ये गुरुकुल पूरी तरह दान से चलता है और अगर आप जाएं तो दान जरूर करें। गुरुकुल कुंभाखेड़ा। गुरुकुल कुंभाखेड़ा हरियाणा के हिसार जिले में कुंभाखेड़ा गांव में पड़ता है। यहाँ पर गुरु अग्निदेव जी पढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। इन्होंने भी गुरुकुल कालवा से ही शिक्षा प्राप्त की है। गुरु अग्निदेव जी यूट्यूब के माध्यम से भी शिक्षा देते हैं, जहां उनके 2 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। यहाँ कोई नॉर्मल पढ़ाई नहीं होती, ना ही कोई डिग्री दी जाती है। यहाँ ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है, संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। ये गुरुकुल बिल्कुल फ्री है और पूरी तरह से दिए गए दान पर चलता है। सवाई माधोपुर वैदिक गुरुकुल, ये गुरुकुल राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। यहाँ सभी विद्यार्थी गुरुकुल परंपरा का अनुसरण करते हैं और भारतीय संस्कृति आधारित धोती कुर्ता ही पहनते हैं। इस गुरुकुल को आचार्य सोमदेव जी चला रहे हैं। ये बिल्कुल निशुल्क है। यहाँ ज्यादातर छोटे बच्चे हैं जो पूरे ब्रह्मचर्य के साथ वेदों की शिक्षा लेते हैं। गुरुकुल नियमों के अनुसार यहाँ विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और सभी धोती कुर्ता पहनते हैं। यहाँ विद्यार्थियों को वेदों व कर्म कांड का बहुत गहरा अध्ययन कराया जाता है। मध्य भारत का वैदिक विद्यापीठम गुरुकुल। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के चिचोट छिपानेर गांव में स्थित वैदिक विद्यापीठम गुरुकुल आधुनिक और प्राचीन शिक्षा प्रणाली का मिलाजुला उदाहरण है। यहाँ आप विद्यार्थियों को कंप्यूटर लैब्स में धोती कुर्ता पहने कंप्यूटर चलाते देख सकते हैं और वृक्ष के नीचे वेद शास्त्र का ज्ञान अर्जन करते हुए भी। यहीं स्मार्ट क्लास, ई लाइब्रेरी की सुविधा भी है। वेदों के साथ गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र की शिक्षा भी प्रदान की जाती है। आचार्य गगन देवड़ा के अंडर में ये गुरुकुल 8 साल से चल रहा है। मैं यहाँ आपके साथ गुरुकुल की वेबसाइट भी शेयर कर रही हूँ, जहाँ से आप सब जानकारी ले सकते हैं और यहाँ पर प्रवेश के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। मेरी लिस्ट में अभी और भी बहुत से गुरुकुल हैं, पर वीडियो लंबी ना करने की वजह से वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो मैं यहीं से शुरू करूंगी और उसमें बाकी बचे हुए सारे गुरुकुल की डिटेल्स बताऊंगी। आई होप कि आपको दी गई सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके काम भी आएगी। प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।